इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं जितना आप घबरा रहे थे। अभी आपने 2 मिनट में समझ जाने और कल को आपने जाके पेपर में फुल बाय फुल मार्क्स ले आने हैं। फुल बाय फुल मार्क्स का मतलब ये है कि उसमें तो ऐसे भी होता है, उसमें तो एक्टिव पैसिव भी होते हैं, उसमें तो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, मगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का जो क्वेश्चन होगा वो आपने इस तरह करके सॉल्व करके आ जाना है। तो चलो समझते हैं, ये तमाम रूल्स इसी के इधर ही है, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटरोगेटिव कहते हैं सवालिया जुमलों को, यानी कि क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना लेकर आते हो, क्या तुमने खाना खा लिया, ये सब क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। इनको कैसे चेंज करना है यही आज हम यहाँ पे सीखेंगे। अब ये देखो एग्जाम्पल है, ही सेड डू यू गो टू स्कूल। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, इंफॉर्मेशनल क्वेश्चन भी कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ही सेड वेयर डू यू गो। इसे WH क्वेश्चन भी कहते हैं और इंफॉर्मेशनल क्वेश्चन भी कहते हैं। इंफॉर्मेशनल क्वेश्चन, इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जाता है और इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये डू इस्तेमाल हुआ है ना, और यहाँ पर जो है WH की जितनी भी फैमिली है, व्हाट, वेयर, विच, हु, ये सब यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है, ये कंफर्मेशनल क्वेश्चंस में। अभी हम इन दोनों को चेंज करने का तरीका अभी हम सीखेंगे। तो चलो रूल्स की तरफ चलते हैं। आपने रूल्स इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लेना है, ठीक है, और आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब। देखो अब रिपोर्टिंग स्पीच ये है, ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमर्स के जो अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और ये जो वर्ब है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो वर्ब है इसे कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इज चेंज टू आस्क, इंक्वायर और वंडर अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। जो है ये इंक्वायर, वंडर और आस्क में चेंज हो जाएगा। जनरली एक्सेप्टेड है आस्क आप इस्तेमाल करो, ठीक है। उसके बाद चेंजिंग द इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू एन अफर्मेटिव, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डू यू गो टू स्कूल, ये एक सेंटेंस है, तो आपने इसको इनडायरेक्ट नरेशन में यू गो टू स्कूल कर देना है। अफर्मेटिव का ये मतलब है, ये इंटरोगेटिव है और इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इफ द सेंटेंस बिगिंस विद हु वर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया हु वर्ड्स यानी कि हु, विच, वेयर, व्हेन एंड व्हाट। अगर इफ द सेंटेंस बिगिंस विद हु वर्ड्स then no conjunction will be used in indirect speech। अगर who words का कोई भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ गया तो हमने उसी को इस्तेमाल करना है। what आ गया तो what ही यूज करेंगे, who आ गया तो who भी यूज करेंगे, और when आ गया तो when ही यूज करेंगे, ठीक है। if the sentence begins with helping verbs such as do, did, have, etc, जैसे कि do, did, have, helping verbs आ गए, is, am, are आ गए, तो आपने क्या करना है, the conjunctions if और whether will be used, ठीक है। if और whether जो है हमने यूज करना है, हमने वो that नहीं यूज करना जिस तरह हम बाकी सेंटेंसेस में करते हैं। इंट्रोगेटिव के यही रूल्स हैं, ठीक है। एक दफा फिर आप रीड कर लो, एक दफा फिर से रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू आस्क, इंक्वायर और वंडर, changing the interrogative sentence into affirmative। If the sentence begins with who words, then no conjunction will be used in indirect speech, सिर्फ who ही इस्तेमाल होगा। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। If the sentence begins with helping verbs such as do, did, have, etc, the conjunctions if or whether are used to transform it into indirect speech। ठीक हो गया। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये तमाम रूल्स समझ आ गए हैं ठीक से। चलो अब इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने यस नो क्वेश्चंस की और WH क्वेश्चंस की लिख ली हैं। अब इन्हें उन्हीं रूल्स के मुताबिक चेंज करते हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक इन्हें चेंज करते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है। ही सेड टू हिम डू यू लिव इन मर्दान, मर्दान एक सिटी का नाम है। तो ये देख लो, ही आस्क्ड हिम इफ ही लिव्ड इन मर्दान। देखो ये प्रेजेंट सिंपल है ना, तो हमने क्या कहा था, प्रेजेंट सिंपल विल चेंज इनटू पास्ट सिंपल। वही रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे अप्लाई होंगे जो हमने सन फॉर्मूला पढ़ा था, और जो हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था, वो रूल देखा था कि हमने जो प्रेजेंट का टेंस होगा उसको पास्ट में चेंज करना है, और पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसी तरह हमने यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी अप्लाई करना है, ठीक है।
सो ये देख लो, ही आस्क्ड हिम इफ ही लिव्ड इन मर्दान, अगर इफ की जगह वेदर होता तब भी ये सेंटेंस 100% करेक्ट होता, ठीक है। शी सेड टू हर मदर आर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक। शी आस्क्ड हर मदर whether she was going to school, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया और हमने that की जगह whether लगा लिया और सेट की जगह आस्क कर दिया, ठीक हो गया। आस्क मी व्हाट आई वांटेड, अफर्मेटिव में चेंज कर दिया व्हाट डू यू वांट को, और पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया, और व्हाट को जो है कोई कंजंक्शन हमने इसकी जगह नहीं इस्तेमाल किया, व्हाट जो है उसी तरह उतर आए नीचे, ठीक हो गया। इसी तरह आपने फॉलो करके चेंज करना है, क्लियर है। और ये देखो यू है यहाँ पे, यू, तो if the subject of the reported speech is second person pronoun then it will change according to the object, तो object यहाँ पे मी है, object of the reporting speech। लेकिन डायरेक्ट नरेशन का बिल्कुल बेस नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लीजिए, चैनल पर अवेलेबल है, इससे पहले मैंने वही बनाई थी, ठीक है, तो उसको समझ लीजिए, उसके बाद ये आपके लिए मजीद इजी हो जाएंगे, ठीक है। So the teacher asked Aslam where he was going, ठीक है, where जो हमने इसी तरह उतार लिया नीचे और सेट की जगह हमने ask कर लिया और इसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया। इसी तरह आपने तमाम सेंटेंसेस के साथ, तमाम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ यही फॉर्मूला और यही रूल्स फॉलो करके आपने इसका चेंज करना है। बहुत इंतहाई इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट्स में थोड़े से आप सेंटेंसेस अपनी मर्जी से बना लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पहुंच जाए। और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।